बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी निसार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के बावजूद प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जब मुसव्वदा बड़ी कोशिशों के बाद आया और हमारे कहने पे, ऑपोजिशन के कहने पे आया, तो उसमें टेन्योर 2 साल कर दिया गया और हमें यह बताया गया कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के मखसूस लोग, इसमें वजीर शामिल नहीं है, उन्होंने व्हीलिंग डीलिंग करने की कोशिश की मेंबरान इलेक्शन कमीशन से, और इसके बावजूद जो मुसव्वदा कानून लेके आए वो 2 साल का लेके आए टेन्योर। तो हमने उस पर एहतजाज किया और जब अब हुकूमत को अपनी पड़ी इन मेंबरान असम्बली की जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, जो तकरीबन 29 बाई इलेक्शन में बने हैं, तो हमने उन पे पॉइंट रखा कि हम किसी नई आईनी तरमीम का उस वक्त हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक आप ये मुसव्वदा कानून जो तय हुआ था उसके मुताबिक असम्बली में न लाएं। तो उस दिन स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ में तो सिर्फ एक नुक्ता था, एक एजेंडा था, मगर चूंकि हुकूमत सिर्फ ये जुबान हो गए, 3 साल हो गए, बल्कि 2.5 साल हो गए कि तमाम मामलात को हमसे तय करने के बावजूद उसको असेंबली में लाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस जो मुसव्वदा कानून है वो भी फिर हमारे कहने पर एजेंडे पे उससे न होने के बावजूद लाया गया और 5 साल के मुताबिक मंजूर किया गया। मगर उस हवाले से हमारा एक मुतालबा ये है कि जब तक ये मुसव्वदा कानून जो सबके लिए है, जो मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं है, वो असेंबली से पहले पास नहीं होगा, हम किसी नई आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके हवाले से भी मामलात शुरू जाएं। तकरीबन 1.5 महीना रहता है और उस हवाले से भी वज़ीर आज़म अपना रोल अदा करें। उसमें अपोजिशन लीडर और पहले मरहले में प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है। मैं बतौर अपोजिशन लीडर ये समझता हूँ कि अब सिर्फ असेंबली के अंदर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं ये सिर्फ उनका मसला नहीं रहा, बाहर भी जो इस वक्त पार्टीज़ हैं, मैं बतौर अपोजिशन लीडर उनको भी एतमाद में लूँगा। किसी से हमारी बनती है या नहीं बनती, किसी से हमारी बातचीत है या नहीं बातचीत, मेरा ये मौक़िफ़ है कि अपोजिशन मुस्लिम लीग नून और कौमी असेंबली में कायदे इख्तिलाफ चौधरी निसार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे पार्लियामेंट हाउस के बाहर। उनका कहना था कि नए इलेक्शन कमीशन की तश्कील बहुत अहम है। इलेक्शन कमीशन कौमी इदारा है, सबको इसके लिए काम करना होगा। के ओहदे पर तमाम लोगों के लिए उनकी आज़ादी, उनकी जो पस मंज़र है, उनका जो रिकॉर्ड है, वो मेरा ख्याल है कि ऐसे कई लोग हैं जिन पे सबको एतमाद होना चाहिए। तो ये 2 नकात हैं, जब तक ये 2 नकात पूरे न हुए उस वक्त तक हम किसी भी आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इसकी अहमियत इस लिहाज से है कि हमारे अपने कई मेंबरान असेंबली इस जद में आते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि ज़ाती मफादात से ज़्यादा अहम कौमी मफादात हैं और आइंदा के लिए फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम मुत्तफ़िका तौर पे फैसले करें, अच्छे लोगों को लेके आएँ जिन पे कोई उंगली ना उठा सके। पाकिस्तान के और बहुत सारे मसाइल हैं, अगर इस माहौल में इलेक्शंस को रिग करने का कोई सोच रहा है, मैनेज करने का कोई सोच रहा है, तो वो पाकिस्तान से बहुत बड़ी दुश्मनी होगी। जो दूसरा मसला है वो इसी हवाले से नेटो के हमले के तनाज़ुर में जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हुई, मैं उसमें वाज़ेह करना चाहता हूं कि सिक्योरिटी कमेटी पार्लियामेंट का नेमल बदल नहीं। मैंने ये पिछले इजलास में 2 दफ़ा असेंबली में खड़े होकर कहा है, सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग सिर्फ तजावीज़ किसी हद तक इस पर बहस करना था। हमें ये इत्तला आई है और हमें शुनीद है कि हुकूमत इस सिक्योरिटी कमेटी की सिफारिशात के हवाले से कुछ ऐसे प्रपोजल्स लेके आ रही है जिसमें उनकी मर्जी और मंशा शामिल है, और वो इससे
स्टैम्प पार्लियामेंट का लगवाना चाहते हैं। इसमें वो कुछ बैक ट्रैकिंग चाहते हैं, कुछ तनज़ली होने चली है, कुछ पसपाई होने चली है, और इस पे वो पार्लियामेंट की मोहर लगाना चाहते हैं। मजीद वो कुछ मैंडेट लेना चाहते हैं पार्लियामेंट से, और कुछ इक़दामात उस हवाले से करना चाहते हैं। तो मैं उसमें वाज़ेह कर दूं कि हम किसी ऐसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम इस किस्म के पार्लियामेंट सेशन में शामिल भी होंगे या नहीं, इसका फैसला भी हमारी पार्टी की आदत और हमारी पार्टी करेगी। मगर जो इस हुकूमत का रिकॉर्ड है वो इस हवाले से बेहतर नहीं है। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी का तनाज़र है, जो ज़रूरियात हैं, जो कंपल्शंस हैं, बैनुल-अक़वामी जो हमारे मामलात पिछले 10 साल से 11 साल से चल रहे हैं अफ़गानिस्तान पे अमरीकी हमले के बाद, ये इतने गंभीर हैं कि हम इस मौजूदा हुकूमत को ये मैंडेट नहीं दे सकते कि वो पार्लियामेंट के बिहाफ पर कोई फैसले करे। हम नेटो हमलों के हवाले से भी ये हुकूमत का फैसला है कि वो अपनी पॉलिसी लेके आए। और मैं ये भी वाज़ेह कर दूं, ख़ासकर वज़ीर आज़म के कल के बयान के हवाले से, कि अब तो ये मजाक ही बन चुका है और वज़ीर आज़म को अपने रवैयों पर, अपने तरीक़ों पर, अपने बयानात पर तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने बयानात दिए पिछले चंद हफ्तों में, बिलाजवाज़ बयानात, बेहंगम बयानात, बिलाजवाज़ बयानात, और फिर उनसे बैक ट्रैकिंग की, इससे वो ही नहीं वज़ारत उज़्मा का ओहदा पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में मजाक बना है। उनका कल का जो बयान है वो एक और मजाक है। मगर मुझे बतौर एक पार्लियामेंटेरियन अफसोस ये है कि ये मैंने मसला 3 दफ़ा असेंबली में उठाया और इसके जवाब में वज़ीर आज़म ने 2 दफ़ा यही कहा कि नहीं, वो अपने बात पे कायम है। तो लगता यह है कि कोई खौफ होगा, कोई धमकी होगी, कोई मुकमुका होगा। मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। मगर मैं इससे ज़्यादा एक सीरियस मसला है जो मैं असेंबली में उठा चुका हूँ, जिस पर वज़ीर आज़म खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, वो यह है कि उसामा बिन लादेन के हवाले से उन्होंने एक बयान दिया था, बल्कि 2 दफ़ा उस बयानात को रिपीट किया, 2 दफ़ा। और मैंने कहा था कि ये पाकिस्तान के लिए इसके इंतहाई कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म सईद यूसुफ रज़ा गिलानी को खुसूसी तौर पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म को अपने रवैयों, तरीकों और बयानात पर तवज्जो देनी चाहिए। गुज़श्ता हफ्तों में बिला जवाज़ बेहंगम बयानात दिए गए और फिर उन पर बैक ट्रैकिंग की गई। इसके अलावा चौधरी निसार ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील बहुत ज़रूरी है और इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कौमी अदारा है, सबको अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से अदा करना चाहिए। अपोजिशन ने कभी हुकूमत की किसी बात पर यकीन नहीं किया, ये भी कहना था चौधरी निसार का। इसके अलावा चौधरी निसार ने यह भी कहा कि ज़ाती मुफादात से बालाए ताक रखकर सबको कौमी मुफादात को रखना चाहिए अपने जहन में। उसके अलावा नेटो हमले के हवाले से उनका ये कहना था कि हुकूमत अपने मुफादात हैं, हुकूमत के अपने मुफादात हैं नेटो हमले में, जिस पर वो पार्लियामान की स्टैंप चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से चौधरी निसार का कहना था कि इलेक्शन कमीशन कौमी अदारा है, सबको अपना फर्ज अदा करना होगा, अपने मुफादात, ज़ाती मुफादात से अहम कौमी मुफादात को समझना चाहिए। इसके अलावा वज़ीर आज़म के बयानात के हवाले से उनका कहना था कि वज़ीर आज़म को अपने बयानात पर गौर करना चाहिए। कल के बयान को उन्होंने खास तौर पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म को इस तरह के बेहंगम हवाले से, दोनों बयानात के हवाले से, मगर हम नहीं चाहते कि ये रवायात कायम हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने अगर अपने बयानात से बैक ट्रैकिंग करनी भी है, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में एक बयान देने के बाद, तो फिर वो जमहूरी रवैया अपनाएं, पार्लिमानी रवैया अपनाएं,
फिर उसकी वजाहत भी पार्लियामेंट में करें, उसकी निशानदेही भी पार्लियामेंट में करें, और कोई बैक ट्रैकिंग करनी है तो वो भी पार्लियामेंट में करें। मैं आपके तवज्जुह से ये बात सामने इसलिए लाना चाहता था कि आइंदा असम्बली का सेशन जल्द ही आने वाला है। अगर वज़ीर आज़म ने इस पार्लियामेंट को इस मुनासिब समझा कि वो उन सारी चीज़ों की, इस बयान की भी और दूसरे बयान की भी वजाहत पार्लियामेंट में करें और उसामा बिन लादेन की, तो फिर शायद नौबत नहीं आएगी। मगर अगर ऐसा न हुआ तो फिर हम मजबूर होंगे प्रिविलेज मोशन लाने के लिए। मैं आखिर में सिर्फ एक नुक्ता ये कहना चाहता हूँ। मैंने बात की कि कल वज़ीर आज़म के बयान पे मुझे हैरानगी हो रही थी जिस अंदाज से उन्होंने बयान दिया। अच्छा हुआ उनको हकीकत नज़र आ गई। मैं तो बार बार असेंबली में खड़े हुए कहा था कि उनका अटॉर्नी जनरल ये बार बार कह रहा है कि आर्मी चीफ ने कानून और कायदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। आज वज़ीर आज़म को वो बहुत देर की मेहरबान आते आते मगर उनको एहसास हो गया है। इससे एक तो सबक ये है कि खुदा के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान सोच के बोला करें, तोल के बोला करें। पहले अपने जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे मशवरा करके बोला पड़े ताकि ये जग हंसाई ना हो। मगर दूसरा मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि इदारों में माज़राई नहीं होनी चाहिए, इदारों में कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए, मगर इदारों में मुकमुका भी नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला कानून और आइन के मुताबिक तय हुआ है और बाकी मामलात भी कानून और आइन के मुताबिक तय होंगे। इसमें कोई मुकमुका, किसी का ज़ाती मफाद, किसी की ज़ाती मंशा, किसी का ज़ाती और फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इसका मकसद मुल्की मफाद और मुल्की मुस्तकबिल होगा। अपोजिशन लीडर साहब, ये आपने बजा तौर पर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का जिक्र किया और मुस्लिम लीग का साबिक सदर मुशर्रफ के बारे में बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है, लेकिन इत्तलात ये हैं कि DGI दुबई में मुशर्रफ से मिले हैं और उन्हीं की एडवाइस पर मुशर्रफ ने पाकिस्तान आने का प्रोग्राम मुलतवी किया है। We need your comments on this development. नहीं, मुझे तो नहीं पता कि मिले, मैंने अखबार में ज़रूर पढ़ा, मगर इसका जवाब तो बेहतर आपको कोई हुकूमती ओहदेदार ही दे सकता है कि DGI गए हैं या नहीं। DGI दे सकते हैं वो गए हैं या नहीं। अगर गए हैं तो किसने उनको गिरफ्तार होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए। और मेरी ये गुजारिश सुने, मुझे नहीं पता वफाकी हुकूमत क्या करी। मैं तो असेंबली में खड़े हो गई कह चुका हूँ आज से तकरीबन, जब वो बाहर गए, मैं उस वक्त से कह रहा हूँ। और मैंने तो हुकूमत को कहा था कि आप इसको करें, नहीं तो हम करेंगे। बदकिस्मती से वो उस वक्त थोड़ी सी गलतफहमी हुई कि सिर्फ हुकूमत कर सकती है। हुकूमत करे ना करे, जनरल मुशर्रफ पंजाब के किसी कोने में दाखिल होंगे तो आइन और कानून के मुताबिक पंजाब हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये बताइए कि क्या DGI को इससे कम कुछ हो सकता है जी? सर, क्या DGI को एक साबिक फौजी डिक्टेटर को जाकर पार्लियामेंट में करारदाद पेश हुई, सेनेट में पास हुई उनकी गिरफ्तारी के मुतालिक, तो क्या DGI का ये हक बनता है कि वो जाकर मशवरे दें इस तरह? पहले ये तो तय कर लें कि वो गए हैं या नहीं। मैं तरदीद तो नहीं आई सर? अगर ऐसी बातों पे तबसरे होने शुरू हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि ये तो फिर अखबारें भर जाएं। मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ तरदीद आने या ना आने का नहीं मसला। आप मुझसे तो सवाल करें, उनसे सवाल करें, डिफेंस मिनिस्टर से सवाल करें, हुकूमत से सवाल करें, ये बहुत ज़रूरी जी। आपका कोई हुकुमकार तो नहीं हो गया? आप अवॉइड बहुत सारे सर लगता था आपका भी सुनना हो गया सर। इंशाल्लाह ऐसा दिन नहीं आएगा कि कोई मुनाफकत आप मेरी ज़ुबान से सुनेंगे या मेरे अमल से सुनेंगे। हमारा मुकमुका अगर कोई होगा तो वो पाकिस्तान के लिए हो सकता है, ये ज़ातियात के लिए नहीं। हमारा ना राब्ता है, ना हमें मुकमुका में दिलचस्पी है, ना हमें किसी राब्ते की ख्वाहिश। तो सब आइंदा इंतखाबात भी कोई मुकमुका का हिस्सा तो नहीं है? आइंदा इंतखाबात की बात कर रहा हूं। आइंदा ज़िंदगी के लिए मुकमुका का कोई गुंजाइश नहीं। मैं अपनी बात और अपनी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ जी। अब इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं जी? सर, पंजाब में कोई भी वज़ीर सेहत नहीं है, जबकि 100 से ज़ायद लोग जो हैं वो ऑलरेडी मौत का शिकार हो चुके हैं। पंजाब की हुकूमत इसका जवाब दे। मैं पंजाब हुकूमत का नुमाइंदा तो नहीं हूँ जी। बार बार बुलाने के बावजूद मेमो कमीशन में पेश नहीं हो रहे, अब उन्हें 9 तारीख की एक और मोहलत दी गई, क्या समझते हो आएंगे?
इसका जवाब भी वो दे सकते हैं जिन्होंने मंसूर इजाज़ से मुलाकातें की और उनको गवाह बनाया। मुस्लिम लीग नून न तो जिम्मेवार है मंसूर इजाज़ के लिए, न में दिलचस्पी है, न उनसे राब्ता है। मुस्लिम लीग नून ने न किसी पे इल्ज़ाम तराशी की, न किसी को मूल इल्ज़ाम ठहराया। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह है कि हम हक़ाइक़ चाहते हैं। जो किश्ती पकी थी, हम चाहते हैं कि हक़ाइक़ सामने आएँ। हम सिर्फ उस हद तक दिलचस्पी रखते हैं, और इस वक्त भी मैं कई जगह देख रहा था कि दिलचस्पी, हमें मुकम्मल दिलचस्पी है, और हम इस मसले के आखिर अगर किसी को अदम दिलचस्पी है तो हम उसको भी एक्सपोज करेंगे। आप तो नहीं करते। नाज़रीन, चौधरी निसार पार्लियामेंट हाउस के बाहर के सवालों के जवाब